जनसुराज की लड़ाई एनडीए से है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद का कहीं कोई वजूद नहीं रहेगा। आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो हमारे जनसुराज के संस्थापक हैं और पदयात्रा अभियान के प्रणेता हैं, उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर रखी है कि हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से जीतकर बिहार में जनता की सरकार बनाएंगे, जनसुराज की सरकार बनाएंगे। ये हमारी लड़ाई आने वाले कल में जो 25 के विधानसभा चुनाव है, हम सभी 243 सीट पर लड़ेंगे और हमारी लड़ाई ज़्यादातर जगहों पर एनडीए से होगी। राजद का तो कोई वजूद नहीं है। नवादा की घटना, नवादा के देदौर गांव है जहां पर यह घटना हुई है। ये दलित परिवार के साथ अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है और जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी। पहला कोई सामाजिक राजनीतिक संगठन है जनसुराज, जिसने घटना के तुरंत बाद नवादा में हमारा कैंप चल रहा है कार्यकर्ताओं का, और वो हमारे कार्यकर्ता वहाँ चाय बिस्कुट भात दाल सब्जी भोजन लेकर के वहाँ पहुँचे हैं और सभी दलित परिवारों को, पीड़ितों को जो अनाज जल गया था, सबको भोजन कराने का काम किया है जनसुराज परिवार। हमारे साथ हैं जनसुराज के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी, उनसे हमारी बातचीत होगी। संजय ठाकुर जी, बताइए कि विधानसभा चुनाव में आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई, जनसुराज की लड़ाई एनडीए से है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद का कहीं कोई वजूद नहीं रहेगा और हम सभी 243 सीटों पर पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ने की तैयारी हमारी है, लड़ेंगे। आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो हमारे जनसुराज के संस्थापक हैं और पदयात्रा अभियान के प्रणेता हैं, उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर रखी है कि हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से जीतकर बिहार में जनता की सरकार बनाएंगे, जनसुराज की सरकार बनाएंगे। इस तरह से नवादा की घटना हुई है, राजनीति काफ़ी हुई है। जीतन मांझी ने कह दिया कि राजद के समर्थक थे, उधर पासवान जाति के लोग सामने आए। क्या कहेंगे, क्या कुछ है? देखिए, नवादा की घटना, नवादा के देदौर गांव है जहां पर यह घटना हुई है। ये दलित परिवार के साथ अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है और जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। चूँकि वो महादलित परिवार लोग हैं, मुशहर परिवार और चमार रविदास परिवार, ये दो परिवार ही पीड़ित हुए हैं। उसमें कहानी यह है कि वह ज़मीन सर्वे खतियान में मालिक गैर मजरूआ है। मालिक गैर मजरूआ मतलब बिहार सरकार की ज़मीन, लेकिन किसी अधिकारी ने 1995 से पहले वह ज़मीन किसी काश्तकार के नाम से, किसी मुस्लिम काश्तकार के नाम से बंदोबस्त किया, जो नाजायज़ तरीके से बंदोबस्ती इसको माना जाएगा। मालिक गैर मजरूआ ज़मीन को किसी एक व्यक्ति को 2-2 बीघा 3-3 बीघा ज़मीन बंदोबस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, तो वो किया गया। उस व्यक्ति ने उस ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिया एक जादव जी को, उसमें से कुछ ज़मीन नंदू पासवान के नाम से और कुछ ज़मीन एक चौहान जी के नाम से। 3 लोग उसमें पाटीदार पार्टी हैं। जिन लोगों ने वो ज़मीन उससे हासिल कर ली और ज़मीन हासिल करने के बाद से वो बराबर दखल कब्जा के लिए प्रयासरत रहे। ये घटना पहली नहीं है, इसके पहले भी 2 बार उन दलित परिवारों को धमकाया जा चुका है, उन पर गोलियां चलाई जा चुकी हैं, उन्हें परेशान तंगो तबाह करने का प्रयास किया जा चुका है ताकि ये ज़मीन छोड़ दें, घराड़ी हटा लें और हमारा दाखिल उस पर काबिज हो जाए। ये टेंडेंसी थी। अभी जो बिहार सरकार ने सर्वे कराने का काम शुरू किया है, तो उसमें किसी ने उन लोगों को बुद्धि दे दी कि सर्वे होगा तो ये ज़मीन जिसके पोजीशन में है उसी का दखल दहानी लिखा जाएगा, दखल कब्जा लिखा जाएगा, वो कब्जे फलाना। तो ऐसे में किसी तरह से इसको उजाड़ो जो तुम्हारे सर्वे में, तुम्हारे पोजीशन में, तुम्हारे नाम से ही ज़मीन आ जाए। यही कारण है कि इन लोगों ने हथियार जुगाड़ किया, तैयारी की और पूरे जमात के साथ सैकड़ों लोगों की संख्या में दलित बस्ती में जा कर के उन लोगों को उजाड़ने का काम, पीटने का काम किया, मारा पीटा, गोलियां चलाई और घर को पेट्रोल से और मटिया तेल से आग लगा दिया। 35 से ज़्यादा घर जला दिए गए हैं। तो इसमें ये 3 लोग जिम्मेदार हैं। एक जादव
एक पासवान और एक नुनिया जो चौहान है, ये तीन मिल करके इन दलित के खिलाफ काम किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। अब इधर सरकार एक्शन में आई है। ज्ञात हुआ है कि सरकार के तरफ से गिरफ्तारी भी की गई है और ज़मीन बंदोबस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो ये अच्छी बात होगी। जनसुराज इसकी मांग करता रहा है और इस घटना के बाद पहला कोई सामाजिक राजनीतिक संगठन है जनसुराज, जिसने घटना के तुरंत बाद नवादा में हमारा कैंप चल रहा है कार्यकर्ताओं का, और वो हमारे कार्यकर्ता वहाँ चाय बिस्कुट भात दाल सब्जी भोजन लेकर के वहाँ पहुँचे हैं और सभी दलित परिवारों को, पीड़ितों को, जो अनाज जल गया था, सबको भोजन कराने का काम किया है जनसुराज परिवार। जनसुराज परिवार ने 8 सदस्यीय एक शिष्टमंडल पटना से वहाँ भेजा, जिस शिष्टमंडल द्वारा जाकर के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की गई है, उनका दुखड़ा सुना गया है, उनके आंसू पोंछे गए हैं। ये जनसुराज ये काम किया है, ये बात है। अच्छा, आपने कहा था कि अधिकारी ने बंदोबस्ती कर दी थी गैरकानूनी तरीके से, तो क्या नीतीश कुमार जो लगातार कहते हैं कि सुशासन की सरकार और न्याय और सामाजिक न्याय के साथ सरकार चल रही है, तो क्या अधिकारियों पे लगाम नहीं है सरकार का? कुछ लगाम नहीं है, अधिकारी बेलगाम है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं, जनसभाओं में भी कहते हैं, पदयात्रा के दौरान भी कहते हैं कि पहले 15 बरस की सरकार जो थी वो आतंक की सरकार थी, अपराधी बंदूक से लोगों को लूटा करते थे, और अब की जो सरकार है उसमें अपराधी भी बंदूक से लूट रहा है और अधिकारी कलम के नोक से लूट रहा है। हर ब्लॉक में, हर अंचल कार्यालय में बिना रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा है। अभी सर्वे में ही देखे हैं, पूरी शिकायतें हुई हैं, चारों तरफ चर्चा फैली हुई है। जब कर्मचारी, अमीन, सीआई, सीओ, सर्वे पदाधिकारी सब कोई रिश्वत लेकर के ज़मीन का मालिकाना हक बना रहे हैं और कागज़ बना रहे हैं, ये काम चल रहा है। उनके तो, सरकार के तो मिनिस्टर जो हैं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, तो आज से 1.5 महीना पहले चिल्ला के कहे थे कि हमारे अंचल अधिकारी घूसखोर हैं, जिस वजह से जनता का काम नहीं हो रहा है, और 15 से अधिक अंचल अधिकारियों को इन लोगों ने निलंबित भी किया है। तो ये तो सरकार भी इस बात को स्वीकार कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी के मन में क्या फितूर चल रहा है, बिहार को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, ही समझ में नहीं आ रहा है। बिहार तो ऐसे ही गरीब से गरीब हो चुका है, बदतर हालत में है बिहार के लोग। एक प्रति व्यक्ति एक बच्चा जन्म ले रहा है, 19,000 कर्जा लेके जन्म ले रहा है। साहब यही हालत है बिहार की। अच्छा, 2 अक्टूबर को जनसुराज अभियान जो है एक दल, राजनीतिक दल बन जाएगा, किससे अब आगे की लड़ाई किससे मानते हैं? एनडीए से है, महागठबंधन से, किससे लड़ाई? देखिए, 2 अक्टूबर को जनसुराज राजनीतिक पार्टी के रूप में तब्दील होगा। आदरणीय सर्वमान्य नेता हमारे और जनसुराज के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी विधिवत सभी बिहार वासियों की मौजूदगी में, अधिकांश कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जनसुराज पार्टी की घोषणा करेंगे। और ये तो तय है कि हमारी लड़ाई आने वाले कल में जो 25 के विधानसभा चुनाव है, हम सभी 243 सीट पर लड़ेंगे, और हमारी लड़ाई ज़्यादातर जगहों पर एनडीए से होगी। राजद का तो कोई वजूद नहीं है, राजद कहीं हमारे साथ लड़ाई में नहीं रहेगा।